नमस्कार दोस्तों ज्ञान बिंदु जेल्स एकेडमी। देखिए रोशन सर के द्वारा जो है आपका डेली बेसिस पे प्रैक्टिस सेट जो है निकाला जा रहा है और ये आपका सेट नंबर 62 है। आपका 7/10/2024 को आपका सेट करवाया गया है और इसके पहले का देखेंगे तो आपका 61 प्रैक्टिस सेट जो है आपका अपलोड हो चुका है। आप उसको नहीं देखें तो जाकर के देख सकते हैं, आपका रिवीजन हो जाएगा। अभी देखेंगे तो हमने जो है एडुटेरिया का जो है प्रखर बैच का जो आपका प्रैक्टिस सेट है स्टार्ट किया है आपका इतिहास का, तो आप उसको भी देखिए, आपका एक अच्छा खासा जो है रिवीजन होगा। देखिए पहला प्रश्न है कि प्राक्कलन समिति की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा जॉन मथाई समिति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे पहले का तो ए होगा जॉन मथाई समिति, है ना, ए राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद संसद को यह अधिकार प्रदान करता है कि वह अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर अमल करने के लिए विधायन बना सकता है। अमल करने के लिए जो है विधायन बना सकता है, तो आंसर हो जाएगा 253 जो है सही आंसर होगा। अनुच्छेद 253 सी जो है सही आंसर होगा। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 3, मिलान करना है। प्रावधान और अनुच्छेद दिया गया है, मिलाते हैं इसको हम। देखिए विधानसभाओं का पठन की बात करते हैं तो आपका अनुच्छेद 170 होगा। राज्यपाल द्वारा विशेष संबोधन की बात करते हैं तो अनुच्छेद 176 होगा। विधान परिषदों का गठन की बात करते हैं तो अनुच्छेद 171 होगा और राज्य विधायिका सत्र की बात करते हैं तो अनुच्छेद 174 होगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी जो है सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि तारांकित प्रश्नों की सूची किस रंग में छपी होती है। किस रंग में छपी होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा हरे रंग में जो है आपका छपा होता है। ऑप्शन नंबर ए होगा हरा। अगला कि संविधान की प्रस्तावना दीर्घकालिक सपनों का विचार है। निम्न में से यह कथन जो है किसका है। निम्न में से दोस्तों यह कथन जो है किसका है, तो इसका आंसर देखेंगे तो सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर देखेंगे 5वें का तो डी जो है सही आंसर होगा। नगरपालिका के लिए वित्त आयोग की चर्चा संविधान के किस अनुच्छेद में है। नगरपालिका के लिए वित्त आयोग की जो चर्चा है संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 243 का वाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 6 का बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। बोला कि ईस्ट इंडिया कंपनी के रिकॉर्ड में सिविल सर्वेंट, है ना, सिविल सर्वेंट शब्दों का प्रयोग निम्नलिखित में से किस वर्ष में या फिर किस वर्ष से जो है किया जाने लगा था। सिविल सर्वेंट, इसका आंसर देखेंगे तो आपका 1765 जो है सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 7 का डी होगा। अगला प्रश्न है कि जीवमंडल में क्रियाशील सभी चक्रों में सबसे मंद गति से संपादित होता है। सबसे मंद गति से संपादित होता है, तो आंसर होगा अवसाद चक्र होगा। क्या होगा आंसर, अवसाद चक्र। ऑप्शन नंबर 8 का ए राइट आंसर होगा। राष्ट्रमंडल देशों के संगठन की स्थापना कब की गई थी। राष्ट्रमंडल देशों का संगठन की स्थापना कब की गई थी, तो ये किया गया था वर्ष 1926 में की गई थी। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा 1926 में। निम्न में से कौन सी कृषि की वह तकनीक है जिसके अंतर्गत पौधे उगाने के साथ साथ मत्स्य पालन निम्नलिखित रूप से जो है किया जाता है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा एक्वापोनिक कृषि होगा। क्या होगा आंसर, एक्वापोनिक कृषि जो है सही आंसर होगा। पहली बार कोयले का औद्योगिक खनन सन 1774 में कहाँ किया गया है। दोस्तों ये आपका किया गया है कहाँ पे, तो आपका रानीगंज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 11 का तो ये होगा रानीगंज। अगला प्रश्न है किस क्रम के चट्टानों में सर्वाधिक चूना पत्थर का भंडार पाया जाता है। सर्वाधिक चूना पत्थर का भंडार जो है पाया जाता है, तो इसका आंसर देखेंगे तो आपको कुडप्पा जो है सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा कुडप्पा। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि म्यांमार का पेगु योमा क्षेत्र किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है। किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है, आंसर होगा खनिज तेल होगा। क्या होगा आंसर, खनिज तेल। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा। दुनिया का पहला मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट किस देश ने लॉन्च किया है। देखिए इसका आंसर देखेंगे तो चीन जो है सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर आपका भी होगा चीन। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखें क्वेश्चन नंबर 15। बोल रहा है कि निम्न में से कौन बॉल्सन झील का एक अच्छा उदाहरण है। बॉल्सन झील का एक अच्छा उदाहरण है, आंसर आपका हो जाएगा सांभर झील होगा। क्या होगा आंसर, सांभर झील जो है आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन सा कथन सही है। अब देखिए तारों का रंग और उम्र तारों की पूछ रहा है, तो इसको अच्छे से हम सही के बारे में पूछे। जैसे देखिए नीला व सफ़ेद की बात करते हैं तो युवा तारा हो जाएगा। उसका नारंगी की बात करता है तो पौड़ तारा होगा
और लाल जो है आपका हो जाएगा वृद्ध तारा। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी 1, 2, 3 जो है आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि फिलीपींस में स्थानांतरण कृषि को क्या कहा जाता है? स्थानांतरण कृषि दोस्तों को क्या कहते हैं? तो आंसर होगा आपका कैनिंग होगा। क्या होगा? कैंगिन। ऑप्शन नंबर बी होगा कैंगिन। सैंधो सभ्यता के किस पुरास्थल से सीपी की बनी हुई पटरी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? सीपी की बनी हुई पटरी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ये आपको हो जाएगा मोहनजोदड़ो जो है आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 18 का, तो ए राइट आंसर होगा। गौतम बुद्ध के सारथी का क्या नाम था? देखिए गौतम बुद्ध के सारथी का नाम क्या था बताइएगा। इसका आंसर देखेंगे 19 का, तो आपका चन्ना जो है सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा चन्ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौशलेन शब्द किस खेल से संबंधित है? कौशलेन शब्द जो है किस खेल से संबंधित है? तो ये आपको हो जाएगा खो खो से है। किससे दोस्तों? खो खो। ऑप्शन नंबर बी होगा खो खो। अब देखिए बिहार एसआई का जो है टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है। आपका वैकेंसी जो है अगले मंथ में देखने को मिल सकता है और अधिक जो है आपको टाइम नहीं मिलेगा तैयारी करने के लिए। 2 से 2.5 महीने में या फिर 3 महीने में आपका एग्जाम हो जाएगा। तो आप तैयारी जो है पहले से कीजिए और सेट बनाइए। अभी देखिए टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है, तो आप उसमें ज्वाइन होना चाहते हैं तो ये रहा व्हाट्सअप नंबर, ज्वाइन हो सकते हैं। मैसेज कीजिए 8756546533। आप इसको जो है बिहार दरोगा लिख करके मैसेज कीजिए, आपको जानकारी मिल जाएगा। वैसे देखिए बीएसएससी का भी प्रैक्टिस सेट आपका कंटिन्यू बेसिस पे चल रहा है किरण पब्लिकेशन का, तो आप वहाँ पर भी जो है बीएसएससी में ज्वाइन हो सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए बोला कि इस स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल अगर आप देखेंगे तो ये आपका रग्बी फुटबॉल होगा। क्या होगा आंसर? रग्बी फुटबॉल। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, रग्बी फुटबॉल। अगला प्रश्न है कि इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली प्रथम महिला कौन थी? प्रथम महिला कौन थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी सही आंसर होगा, गर्टरूड एडरले, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 22 का, तो आपका सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है बोला कि मुखबरात किस देश की प्रमुख गुप्तचर संस्था है? जो आपका मुखबरात है किस देश की प्रमुख गुप्तचर संस्था है? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा मिस्र जो है। क्या होगा आंसर? मिस्र। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। 1857 के विद्रोह के एक झंडा गीत की रचना हुई। इस झंडा गीत को किसने लिखा था? आप देखिए झंडा गीत की बात करते हैं तो इसका आंसर आपको हो जाएगा अजीमुल्लाह होगा आंसर। क्या होगा आंसर? अजीमुल्लाह। ऑप्शन नंबर देखेंगे 24 का, तो बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि अपरिंदर सिंह का संबंध किस खेल से है? अपरिंदर सिंह का संबंध जो है किस खेल से है? तो ये आपका ट्रिप जंप से है। किससे होगा दोस्तों? ट्रिप जंप से होगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 25 का, तो सी सही उत्तर होगा। चलिए आगे हम देखेंगे पश्चिमी अफ्रीका की निम्नलिखित झीलों में से कौन सी एक सूखकर मरुस्थल में बदल जाती है या फिर बदल गई है? आंसर होगा लेक फागुबिन होगा। क्या होगा आंसर? लेक फागुबिन। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत अंतर्निहित है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत यानी इसके अंतर्गत जो है अंतर्निहित है। तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निजता का अधिकार होगा। क्या होगा आंसर? निजता का अधिकार। ऑप्शन नंबर जो है 27 का सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना किसके द्वारा सन 1823 में किया गया था? 1823 में किया गया था। तो ये आपका हेनरी थॉमस कुलब्रुक होगा, है ना। हेनरी थॉमस कुलब्रुक। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी राइट होगा। निम्न में से कौन पश्चात, है ना, इनमें से कौन जो आपका है पश्चात शिक्षा का समर्थक नहीं था? शिक्षा का समर्थक नहीं था। इसका आंसर हो जाएगा आपका एच टी प्रिंसेप होगा। क्या होगा आंसर? एच टी प्रिंसेप। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी राइट होगा। मृदा में उपस्थित जल की कुल मात्रा को कहते हैं क्या? मृदा में उपस्थित जल की कुल मात्रा को क्या कहते हैं? दोस्तों इसको जो है हम होलार्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? होलार्ड। ऑप्शन नंबर देखेंगे 30 का, तो ए राइट आंसर होगा होलार्ड। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन जो आपका कुलाहदारन कहलाते थे? कुलाहदारन दोस्तों आपके कहलाते थे। तो ये आपको हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर डी, सैयद जो है आपका सही उत्तर होगा, सैयद, है ना। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, सैयद आपका सही होगा। किसके सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदल करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया है। आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 32 का सी सही होगा। किस ब्रिटिश पत्रकार ने स्वदेशी आंदोलन के दौरान भारत की यात्रा की तथा 1908 में द न्यू स्पिरिट इन इंडिया नामक पुस्तक भी प्रकाशित की है?
आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा हेनरी वुड डेविंसन, है ना, हेनरी वुड डेविंसन ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी राइट होगा। सैडलर कमीशन 1917 में 2 भारतीय सदस्य कौन थे? तो ये आपको हो जाएंगे आशुतोष मुखर्जी तथा जियाउद्दीन अहमद, आशुतोष मुखर्जी तथा जियाउद्दीन अहमद ऑप्शन नंबर देखेंगे 34 का, तो ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि लॉर्ड हेस्टिंग को मार्क्वेस ऑफ हेस्टिंग की उपाधि कब दी गई है? आंसर हो जाएगा सुगौली की संधि या फिर सुगौली संधि के बाद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 35 का आंसर जो है आपका डी होगा, सुगौली संधि के बाद। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि मैजिनी का संबंध किस संगठन से था? मैजिनी का संबंध किस संगठन से था? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, कार्बोनरी होगा। क्या होगा आंसर? कार्बोनरी, ऑप्शन नंबर बी होगा। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ है? रूस में कृषक दास प्रथा का अंत आप देखेंगे तो ये आपका 1861 में हुआ है दोस्तों, 1861 में। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए राइट होगा। सड़क सीमा संगठन सीमा सड़क संगठन BRO ने किसे भारत का प्रथम गांव बनाया गया? तो ये आपको हो जाएगा माना, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्नलिखित में से यह किसका कथन है कि यदि आप बेरोजगारी समाप्त करना चाहते हैं तो मुद्रास्फीति की दर बर्दाश्त करनी होगी? तो ये आपको हो जाएगा जॉन मिल होगा आंसर। क्या होगा आंसर? जॉन मिल, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा। इंटरनेट का पिता कहा जाता है किसको? दोस्तों इंटरनेट का पिता किसको कहते हैं? तो ये आपका हो जाएगा विंट सैर्फ कहते हैं, है ना, विंट सैर्फ, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है कि शाहपुरकंडी बांध परियोजना किस नदी पर जो है प्रस्तावित है? आंसर हो जाएगा रावी होगा। क्या होगा आंसर? रावी, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा। अगला कि समुद्र पारीय क्षेत्रों को मिलाकर सर्वाधिक समय कटिबंध किस देश के पास है? सर्वाधिक समय जो है कटिबंध किस देश के पास है? तो ये आपका फ्रांस जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए राइट होगा, फ्रांस। 5वीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था? देखिए 5वीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य की बात करते हैं तो ये आपका गरीबी हटाओ से संबंधित है ना। इसका मूल उद्देश्य आपका है गरीबी हटाओ। ऑप्शन नंबर जो है 43 का ए राइट आंसर होगा, गरीबी हटाओ। अगला प्रश्न है कि नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती हैं कौन? आंसर हो जाएगा 44 का देखेंगे तो सरोजिनी नायडू हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी होगा। भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे ढंग से किन शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है? किन शब्दों में व्यक्त जो है किया जा सकता है? तो आंसर हो जाएगा आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था होगा। क्या होगा आंसर? मिश्रित अर्थव्यवस्था, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा। अगला कि मिस्र में गर्म और शुष्क हवाओं को क्या कहा जाता है? मिस्र में गर्म और शुष्क हवाओं को क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा, खमसीन। क्या होगा आंसर? खमसीन जो है सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट कि भारत में मुद्रास्फीति को मापा जाता है किससे? भारत में मुद्रास्फीति को किससे मापते हैं? तो ये आपका थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा जो है मापते हैं। ऑप्शन नंबर जो है 47 का ए राइट आंसर होगा। थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा हम इसको मापते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है किस व्यक्ति ने प्रथम बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला? आंसर होगा गुलजारी लाल नंदा, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा, गुलजारी लाल नंदा, बी राइट होगा। संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? तो संविधान संशोधन प्रक्रिया से है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए राइट होगा। भारत का राष्ट्रध्वज कब स्वीकार किया गया है? देखिए भारत का राष्ट्रध्वज आप देखेंगे दोस्तों तो ये आपका कब स्वीकार किया गया है? तो इसका आंसर आपका देखिए 50 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा, 22 जनवरी 1947 में आपका स्वीकार किया गया है, बी राइट आंसर होगा। भारत में टेलीविज़न की शुरुआत कब हुई है? भारत में टेलीविज़न की शुरुआत दोस्तों कब हुई है बताइएगा। तो ये जो शुरुआत है आपका 1959 में हुआ है, वर्ष 1959 में हुआ है। ऑप्शन नंबर डी होगा 1959। निम्न में से कौन ठंडी जलधारा है? दोस्तों इनमें से कौन आपका जो है ठंडी जलधारा है? तो आपका गल्फ स्ट्रीम होगा। क्या होगा आंसर? गल्फ स्ट्रीम। ऑप्शन नंबर जो है 52 का ये होगा। भारतीय संघ के दक्षिणतम बिंदु तथा भारतीय मुख्य भूमि के दक्षिणी छोर में कितने अक्षांश का अंतर है? कितने अक्षांश का अंतर है?
तो ये आपको हो जाएगा 2 यानी 2 डिग्री अक्षांश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 53 का ये राइट आंसर होगा। लक्षद्वीप समूह में कौन सा द्वीप शामिल नहीं है? लक्षद्वीप समूह में कौन सा द्वीप शामिल नहीं है? तो आपका मरकत द्वीप नहीं है दोस्तों, बाकी लक्का द्वीप है, मिनिकॉय द्वीप है और अमिनी द्वीप भी इसमें आपका शामिल है। चंद्रगुप्त मौर्य व सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध कब लड़ा गया था? इसका युद्ध आप देखेंगे तो आपका 305 ईसा पूर्व में आपका लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर जो है 55 का ए राइट होगा। अगला क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? देखिए हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के बारे में पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर 56 का देखेंगे तो सचिंद्र नाथ सन्याल हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर जो है आपका 56 का बी होगा, सचिंद्र नाथ सन्याल, बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है किस वास्तुकला का पालन शैली अयोध्या के राम मंदिर के निर्माण में किया गया है? आंसर हो जाएगा नागर शैली होगा। क्या होगा आंसर? नागर शैली, ऑप्शन नंबर सी। अगला कि माप तौल की व्यवस्था किसके शासनकाल में लागू हुई? तो माप तौल की जो व्यवस्था है यह आपका अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में आपका लागू हुआ था। ऑप्शन जो है 58 का सी होगा, अलाउद्दीन खिलजी। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे, बोला कि मर्रे डार्लिंग नदी बेसिन निम्न में से किस देश में है? तो यह आपको ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलता है। 59 का देखेंगे तो सी होगा ऑस्ट्रेलिया। अगला कि अफ्रीकी देश घाना की राजधानी कहाँ है? अफ्रीकी देश घाना की राजधानी आप देखेंगे तो ये आपको अकरा में देखने को मिलता है। कहाँ पर? अकरा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, अकरा। नेक्स्ट प्रश्न है कि उत्प्लावन बल का परिमाण तरल के डैश पर निर्भर करता है? आंसर हो जाएगा घनत्व, जो है इसका सही आंसर होगा घनत्व, ऑप्शन नंबर बी होगा। एक पूर्ण कृष्ण पिंड कुल विकिरण को, एक पूर्ण कृष्ण पिंड कुल विकिरण को तो 62 का देखेंगे तो आपका अवशोषित करता है। क्या होगा आंसर? अवशोषित करता है, ऑप्शन नंबर बी होगा। संपीड़नों का निर्माण उस स्थान पर होता है जहां वायु दाब है, जहां वायु दाब है। तो आंसर देखेंगे तो आपका 63 का देखेंगे तो डी होगा, उच्च जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, उच्च। एक साधारण आवर्धक ग्लास में निम्न शामिल है। एक साधारण आवर्धक ग्लास में निम्न शामिल है। तो देखिए छोटी फोकस लंबाई के उत्तल लेंस होगा, छोटी फोकस की लंबाई के उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रिज्म के माध्यम से श्वेत प्रकाश के गुजरने पर इसका वर्ण विक्षेपण होता है, विचलन कोण डैश होगा। जो आपका विचलन कोण है वो आपका डैश होगा। तो देखिए तरंग दैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 65 का तो डी जो है सही आंसर होगा। टंगस्टन, मैग्नीज और कठोर रबर के समान विमाओं वाले 3 तार हैं, इसमें से डैश होगा, इसमें से दोस्तों आपका जो है डैश होगा। तो टंगस्टन के तार का प्रतिरोध सबसे कम है ना, टंगस्टन के तार का जो आपका प्रतिरोध है सबसे कम, ऑप्शन नंबर 66 का ये राइट होगा। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के संदर्भ में अंगूठा किसे जो है इंगित करता है? जो आपका अंगूठा है किसको इंगित करता है? दोस्तों चालक की गति होगा। क्या होगा आंसर? चालक की गति, ऑप्शन नंबर देखेंगे 67 का डी होगा, चालक की गति। आगे आते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन प्रक्रम जो है आपका उष्माक्षेपी है? तो उष्माक्षेपी देखेंगे तो बिना बुझे चूने के साथ जल की अभिक्रिया आपका पहला होगा और एक अम्ल का अनुकरण दूसरा हो जाएगा, यानी 1 और 2 जो है आपका सही होगा। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि इथेनॉल का एथेनोइक अम्ल का परिवर्तन निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया का उदाहरण है? निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो आपका ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगा। क्या होगा आंसर? ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक खनिज अम्ल नहीं है? दोस्तों इनमें से कौन सा एक खनिज है जो आपका अम्ल नहीं है? तो सिट्रिक अम्ल आपका जो है आपका खनिज अम्ल नहीं है, बाकी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा, सल्फ्यूरिक अम्ल होगा और नाइट्रिक अम्ल भी आपका इसमें शामिल है। निम्नलिखित में से कौन सी धातुएं प्रकृति में प्राकृत अवस्था में पाई जाती हैं? प्रकृति में जो है आपका प्राकृत अवस्था में पाई जाती हैं, तो इसमें देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका सी होगा, जिसमें आपका दूसरा AU और AG हो जाएगा, है ना, सी राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा थोरियम का एक अयस्क है? थोरियम का दोस्तों एक अयस्क है, तो आपका पिच ब्लेंड होगा। क्या होगा आंसर? पिच ब्लेंड, ऑप्शन नंबर 72 का ये होगा।
संतुलित रासायनिक समीकरण डैश के अनुरूप होता है, डैश के अनुरूप होता है। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम होगा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम ऑप्शन नंबर देखेंगे 73 का, तो ए राइट होगा। अगला प्रश्न है कि संकुचनशील प्रोटीन पाई जाती है किसमें? संकुचनशील प्रोटीन जो है पाई जाती है किसमें? तो पेशियों में दोस्तों ये आपको पाई जाती है, ऑप्शन नंबर देखेंगे 74 का, तो सी होगा पेशियों में। विभिन्न प्रकार के अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए डैश ऊतक की कोशिकाओं को अलग किया जाता है, डैश ऊतक की कोशिकाओं को जो है अलग किया जाता है। तो इसका आंसर देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, मेरिस्टेमेटिक जो है इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। जिम्नोस्पर्म यानी अनावृति बीजी पौधों में जल संवहन ऊतक सामान्यतः निम्नलिखित में से किसमें जो है पाए जाते हैं? आंसर हो जाएगा वाहिनिकाएं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 76 का सी होगा। अगला कि मादा के अनिषेचित अंडे में होते हैं, मादा के अनिषेचित अंडे में होते हैं, तो ये आपको हो जाएगा एक एक्स क्रोमोसोम्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि मेटाबॉलिज्म यानी अपापचय संबंधित है किससे? ये आपका किससे जो है संबंध रखता है? तो इसमें देखेंगे तो आपका शरीर में होने वाली सभी रासायनिक प्रतिक्रिया होगा, और सरल अणुओं से जटिल अणुओं का संश्लेषण, और उपचय और अपचय, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी जो है आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में अनॉक्सी श्वसन कहाँ हो सकता है? जो आपका अनॉक्सी श्वसन है ये आपका कहाँ पर हो सकता है? तो कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में हो सकता है, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए राइट होगा, कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में हो सकता है। निम्न में से क्या जलीय जीवों का उत्सर्जी उत्पाद है? आंसर हो जाएगा अमोनिया। क्या होगा आंसर? अमोनिया जो है आपका सही उत्तर होगा, 80 का देखेंगे तो सी होगा। गोल्डन फाइबर रिवोल्यूशन का संबंध किस फसल से है? आंसर होगा जूट। क्या होगा आंसर दोस्तों? जूट जो है आपका सही होगा। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय निधि का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय निधि का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये आपको देखने को मिलता है वियना में। कहाँ पर दोस्तों? वियना, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी राइट होगा, वियना। महावीर पुरस्कार किसको जो है दिया जाता है? महावीर पुरस्कार की बात करते हैं तो देखिए अहिंसा को बढ़ावा देने के लिए दोस्तों ये आपका दिया जाता है, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 83 का डी होगा। भारत में फिल्म रोलों तथा कच्ची फिल्मों का निर्माण किया जाता है, आंसर हो जाएगा ऊटी में। क्या होगा आंसर? 84 का देखेंगे तो ऊटी जो है आपका राइट आंसर होगा, ऊटी। चलिए आगे हम देखेंगे, अगला हमारा प्रश्न है, बोला कि भारतीय नाट्य संस्थान, एक सेकेंड, भारतीय नाट्य संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय नाट्य संस्थान देखेंगे तो ये आपको नई दिल्ली में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर ए होगा, नई दिल्ली। नेक्स्ट प्रश्न है कि पंजशीर घाटी कहाँ स्थित है? पंजशीर घाटी कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, अफगानिस्तान में पंजशीर घाटी अफगानिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट कि नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखेंगे तो हॉकी, जो आपका नेहरू ट्रॉफी है हॉकी से संबंधित है, 87 का ए राइट आंसर होगा, हॉकी। निम्नलिखित में से कौन जो है आपके सुमेलित नहीं है, यानी हमारा गलत क्या है? अब इसका आंसर देखेंगे 88 नंबर का। जैसे कुचिपुड़ी की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश सितारा देवी गलत हो जाएगा, आंध्र प्रदेश होगा। बाकी भरतनाट्यम जो है रुक्मिणी अरुंडेल सही है। मणिपुरी नृत्य की बात करते हैं तो झावेरी बहन सही हैं। और उड़ीसी की बात करते हैं तो सोनल मानसिंह आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस देश को, है ना, किस देश को आसियान में केवल वार्ता भागीदार का दर्जा जो है प्राप्त है? वार्ता भागीदार का दर्जा जो है प्राप्त है, तो इसका आंसर देखेंगे तो भारत जो है आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर डी, भारत राइट होगा। बिहार के नवादा जिले में अपसर, है ना, अपसर से प्राप्त अभिलेख में किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए 90 का आंसर देखेंगे तो ये आपका ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे लिखा गया है परवर्ती गुप्त वंश होगा। क्या होगा आंसर? परवर्ती गुप्त वंश, ऑप्शन नंबर ए। नमक सत्याग्रह के क्रम में पटना के किस जिलाधिकारी ने राजेंद्र प्रसाद से मिला है?
देखिए इसका आंसर देखेंगे 91 का, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए होगा श्री कोजिन्स जो है आपका राइट होगा, कोजिन्स है ना, ए राइट आंसर होगा। उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? उर्दू को आंसर देखेंगे तो ये आपका जो है बिहार सही होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा बिहार। बिहार में अब तक कुल कितने बार राष्ट्रपति शासन जो है लागू किया गया है? देखिए राष्ट्रपति शासन की बात करते हैं, अब तक दोस्तों 93 का देखेंगे तो 8 बार हो जाएगा, है ना, सी जो है आपका सही होगा 8 बार। बिहार बजट 2024-25 में सबसे अधिक स्कीम उद्वय खर्च किस क्षेत्र में होंगे? इसका आंसर हो जाएगा शिक्षा क्षेत्र में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा शिक्षा। बिहार विभाजन 15 नवंबर 2000 के उपरांत बिहार का कौन सा उद्योग बुरी तरह जो है प्रभावित हुआ है? जो दोस्तों आपका बुरी तरह जो है आपका प्रभावित हुआ है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 95 का देखेंगे तो आपका लोहा उद्योग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा लोहा उद्योग। हाल ही में प्रधानमंत्री ने किस राज्य में कुलशेखर पट्टिनम स्पेस पोर्ट की आधारशिला रखी है? स्पेस पोर्ट की आधारशिला रखी है, तो देखिए 96 का आंसर देखेंगे तो आपका तमिलनाडु जो है सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा तमिलनाडु। हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन की गई वैदिक घड़ी का नाम क्या है? देखिए वैदिक घड़ी की बात कर लेते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा बताइएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका विक्रमादित्य वैदिक घड़ी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 97 का ए राइट आंसर होगा, विक्रमादित्य वैदिक घड़ी है ना, ए राइट आंसर होगा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2024 की मेजबानी किस शहर ने की है? 2024 की मेजबानी जो है किस शहर ने किया है? तो आंसर हो जाएगा आपका गुवाहाटी जो है सही होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा गुवाहाटी। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन बम बंदरगाह कौन सा है? हाइड्रोजन हब बंदरगाह है ना, हब पूछ रहा है, हब बंदरगाह जो है आपका बंदरगाह है कौन सा है? तो ये आपका चिदम्बरनाथ है ना, चिदम्बरनाथ बंदरगाह, ऑप्शन नंबर 99 का सी होगा। किस राज्य की कैबिनेट ने मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 को निरस्त करने का निर्णय लिया है? आंसर हो जाएगा 100 का देखेंगे तो आपको असम जो है सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा असम। दोस्तों हमारा वीडियो जो है यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग कितना प्रश्न सही किए हैं कमेंट कीजिएगा, और इसके पहले का बहुत सारा वीडियो जो है अपलोड है, इसका प्रॉपर जो है प्लेलिस्ट भी बना है, तो आप इसको जा करके देख सकते हैं, आपका रिवीजन जो है प्रॉपर होगा। वैकेंसी देखिए हो सके तो अगले मंथ में आपको देखने को मिल सकता है, और समय देखिए बहुत कम है, जितना सीट बनाएंगे उतना ही आपके एग्जाम के लिए बेहतर है। और देखिए एडुटेरिया का जो है दोस्तों आपका प्रखर बैच जो है स्टार्ट किया है मैंने, और अभी देखेंगे तो आपका 1 और 2 वीडियो जो है अपलोड है, कल आपका तीसरा वीडियो आएगा 1857 क्रांति का, तो आप उसको भी देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत।